क्या सूरत हाल है, जोड़ तोड़ की क्या सूरत हाल है, पहले तो थोड़ा सा अगर आप हमें अपडेट कर दें। पहले बात तो ये कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी की अक्सरियत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यानी इस वक्त कोई भी पार्टी चाह के भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। बिल्कुल सर फहरिस्त इस वक्त इंडिपेंडेंट्स हैं जो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फिर पीपल्स पार्टी है, और फिर इस तरह से लोगों के बाकी पास सारे थोड़ी छोटे थोड़ी छोटे जो है। बिल्कुल, तो इस वक्त मुमकिनात क्या हैं, किस तरह से हुकूमत बन सकती है। जो जोड़ तोड़ की मीटिंग्स थी वो कहाँ तक पहुंची? जोड़ तोड़ में अगर आप देखें तो इस वक्त आपको जो इंडिपेंडेंस पीटीआई के वो तो कहीं पे जोड़ तोड़ करते नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनको तोड़ने के लिए जोड़ तोड़ होता नजर आ रहा है। हाँ जी, चल रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दो बड़े आप कह सकते हैं कि जिन्होंने फैसला करना, स्टेक होल्डर्स हैं, और इसके साथ फिर एमक्यूएम का भी एक हिस्सा है, लेकिन उनके साइज के मुताबिक हिस्सा है। बिल्कुल, इस वक्त जो डिबेट है वो इस बात पे हो रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अच्छा, तो ये जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब का नाम फाइनल कर लिया है, खबरों में ये आ रहा है, ये ठीक है? ये मेरा ये ख्याल है कि ये बात हुई है, इस पे इत्तेफाक हुआ है, लेकिन ये मुकम्मल इत्तेफाक नहीं है। अच्छा जी, किसकी तरफ से नहीं है? इसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इन हालात में बिलावल भुट्टो, इसके बाद शायद इस तरह के हालात ना आए कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टरशिप के इतने करीब चले जाएं। अच्छा जी, आज की जो हालात हैं, आज जो इस्लामाबाद और पिंडी में जो चल रहा है, उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो पहली मरतबा इतने क्लोज आ चुके हैं। लेकिन मरियम साहिबा के होते हुए मुझे मतलब ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है कि बिलावल साहब को पीएमएलएन जो है वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर आगे आने देगी, और उसी की वजह से मुझे लग रहा है, और ये मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि हम फैसल करीम कुंडी साहब की अगर हम बात करें तो उनकी भी कल एक ट्वीट आई थी, और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग और थे ऐसे जो ये कह रहे हैं कि अगर तो वजीर आजम नहीं तो फिर हमें इस हुकूमत में शामिल होने की जरूरत है, ऑपोजिशन में बैठ जाएं, ऑपोजिशन में बैठना ज़्यादा बेहतर है। कुछ का ये मौक़िफ़ ये भी है उसकी वजह के आगे आने वाली हुकूमत मुआशी तौर पे या जो भी मुश्किलात का शिकार होगी, शदीद मुश्किलात। अच्छा, इस सब के बावजूद एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, इलेक्शन जो भी पार्टी लड़ती है या जो भी उम्मीदवार लड़ता है ना, वो हुकूमत के लिए लड़ता है, वो हुकूमत में आने के लिए लड़ता है। हाँ। कोई पार्टी ओपोजिशन में बैठने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती, कोई भी उम्मीदवार। हर उम्मीदवार की यही ख्वाहिश होती है। अच्छा, बज़ाहिर तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये आवाज़ उठी, खुरम दस्तगीर और इस तरह के कई लोगों ने कहा कि हम ओपोजिशन में बैठ जाते हैं, बिलावल भुट्टो साहब को वज़ारत उज़्मा दें और हम ओपोजिशन में बैठते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर नून लीग ओपोजिशन में बैठेगी तो बिलावल साहब कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे? ये तो होना ही मखलूत हुकूमत का सिलसिला है। इसके पहले एक कोशिश हुई थी, ये हुई थी कि कल मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ था, मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए सूटेबल क्या है कि इमरान खान साहब तो साइड पे हो जाए, सूटेबल क्या है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो? तो सब ने, 3 लोग थे जो असेंबली में पहुंच रहे हैं। सही है। तो मैंने उनसे पूछा ताकि अंदाजा हो जाता है पार्टी का, सब ने एक ही जुबान में कहा कि अगर इमरान खान ना हो तो फिर बिलावल भुट्टो पे इत्तेफाक किया जा सकता। तो 2 थ्योरियां हैं। अगर तो हीट इतनी बड़ी है, क्योंकि अभी मुजाहरे भी होने हैं, इलेक्शन नताइज चैलेंज हो रहे हैं, ये हीट अभी इतनी जल्दी कम नहीं होगी। इस सूरत में कहीं से इस्लामाबाद से भी इशारा आ सकता है कि बिलावल भुट्टो को चांस दिया जाए, ताकि जो एग्रेशन है, गुस्सा है, और लोग मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हैं, तो वो फेस देख के दोबारा से मामला उस तरफ ना जाएं कि हुकूमत जो है वो स्टेबल ही ना हो सके। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो जो है वो फेवरेट हो सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं पीएमएलएन की चॉइस नहीं होंगे, ये कहीं और से चॉइस हो सकती है। पीपल्स पार्टी की तो फिर नंबर कैसे पूरा होगा? नंबर पूरा ऐसे ही होगा कि फिर नून लीग को कहा जाएगा कि आप पंजाब में हुकूमत लें, मरियम नवाज साहबा को चीफ मिनिस्टर बनाएं और सेंट्रल में बिलावल भुट्टो आएँ। इसी तरह हम आपके फेडरल मिनिस्ट्रीज, हम स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, और इस तरह से कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने एक ये भी फार्मूला पेश किया है कि अगर ये फार्मूला वैसे वो कहते हैं लास्ट ऑप्शन के तौर पे, कि अगर बिलावल साहब ना बने तो फिर ये है कि आप पंजाब की गवर्नरशिप भी हमें दे दें, कौमी असम्बली भी, चेयरमैन सेनेट भी। गवर्नर का क्या तो पीछे मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं 80 की करीब है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? तो गवर्नरशिप क्यों अहम है? गवर्नरशिप और सदारत जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का जिस नहज पे वो खड़े थे, असम्बली का इजलास बुलाना, असम्बली को घर भेजना, इस वक्त अंदाज़ा हुआ है कि जो क्रूशल सूरत हाल हो चुकी है, तो ये जो 2 मामला हैं ये आइनी तौर पे रुकावट का पेशखमा साबित हो सकते हैं। सदर और गवर्नर, ये भी प्रैक्टिस में देख भी लिया। जब उमर चीमा साहब थे गवर्नर पंजाब, तो मुस्लिम लीग नून हलफ उठाने के लिए गवर्नर ढूंढ रही थी। इसी तरह फिर परवेज अशरफ साहब को बुलाया गया,
वज़ीर आला हमजा शहबाज बन गए तो स्पीकर कौमी असम्बली को परवेज़ अशरफ अदालत ने भेजा कि आप जाएं जाके हलफ जी लें। हाँ। तो इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर आपके पास गवर्नरशिप और सदारत ना हो। अब वोटर जो है, वोटर जिसने तीनों जमातों को वोट डाला है, वो क्या सोच रहा होगा? बिलावल साहब ये कहते थे कि मैं मतलब अब ये पीडीएम के उसमें मैंने नहीं करनी, मैंने उनका वजीर खारजा नहीं बनना। फिर मियाँ साहब ने ये कहा, वोट डालने जिस दिन गए हुए थे उस दिन कहा, उनसे किसी ने पूछा मखलूत हुकूमत, उन्होंने कहा तौबा करें, खुदा का खौफ करें, मखलूत हुकूमत में नहीं जाना। फिर हैं शहबाज शरीफ साहब जिनका ये तजर्बा है कि वो सबको साथ लेकर पीडीएम में चलाते रहे, और दूसरी तरफ हैं आज़ाद वो जो कि हो सकता है, अब उसके भी दो ऑप्शन है, या तो उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी अगर उन्होंने किसी जमात को ज्वाइन किया, और अगर नहीं मिलेंगी तो उसका खैर देखना होगा कि फिर तो नहीं हुकूमत बना सकेंगे शायद। इन सब के वोटर क्या सोच रहे हैं? हर एक का अलग अलग वोटर के हिसाब से बताइए कि किसको किसके साथ मिलना जो है वो वोटर के लिए एक्सेप्टेबल है और किसका किसके साथ मिलना वोटर के लिए अनएक्सेप्टेबल है। पहली बात तो ये कि ये वोटर्स की जो जहन साजी है ना, ये उनके लीडर ही करते हैं। मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो जब आखिरी मरतबा मुझे इंटरव्यू दिया इलेक्शन से 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए नवाज या शहबाज काबीना का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ये मेरे इंटरव्यू में कह दिया उन्होंने। अच्छा, लेकिन ये भी जो सियासत ही है, इसमें इलेक्शन से पहले आपके बयान कुछ और होते हैं, बाद में आप कहते हैं पाकिस्तान के मफाद में हम इकट्ठे बैठने के लिए तैयार हैं। वोटर का तो जहन बनाना है, यानी आज खान साहब जो हैं वो कह दें कि मैं किसी के साथ डील नहीं करता, ये सारे करप्ट हैं, तो वोटर का जहन यही है कि यार ये सारे करप्ट हैं। अगर आज खान साहब कह दें कि मैंने, तो वो एक फ़र्ज़ कर लें कि वो कहें जी बड़ी जो बुराई है वो नून है और छोटी जो है वो पीपल्स पार्टी है, तो हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। वोटर मान लेगा, वोटर मान लेगा कि यार अब खान साहब ने कहा ये तो लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये तशवीश ये है कि ये कोई हुकूमत जो मुझे नज़र आ रही है, ये कोई मजबूत हुकूमत नहीं है, ये कमज़ोर हुकूमत है। अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को वो कहते थे मुझे कभी कोई ब्लैकमेल करता है, कोई ब्लैकमेल करता है, तो ये इस हुकूमत में ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होगी। अच्छा, इस हुकूमत में अगर आपको कोई मजबूत सहारा ना मिला कहीं से पीछे आपके, तो फिर आप यूँ समझिए कि ये हुकूमत जो है अपने पहले साल में लोग इसके ऊपर तीर बरसाएंगे, कभी यहाँ से एहतजाज आएगा, कभी यहाँ से शोरश आएगी। मेरा ये ख्याल है कि कोई बहुत मजबूत हुकूमत हम नहीं देख रहे अभी फ़िलहाल। ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं है। सब पीछे 2 तस्वीरें लगी हुई हैं हमारे, वैसे तो 3 लगी हुई हैं, क्योंकि वजारत उज़्मा के जो 2 उम्मीदवार हैं उनकी 2 तस्वीर पर बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप बताएं कि इन दोनों में से मैं तीसरी ऑप्शन नहीं देख रहा। मैं इलेक्शन से पहले भी नहीं देख रहा था। हाँ, मैंने पहले भी कहा, ये बड़े लोगों ने ये बात भी की थी वैसे। और यहाँ पर अजमल जामी साहब यहाँ से पूछे थे कौन होगा कौन होगा, तो ऑप्शन जब आई तो मैंने कहा कि ये मैं ऑप्शन नहीं देख रहा जी। इस तरफ की ऑप्शन। अच्छा, ये भी हो सकता है हाँ। इन दोनों के अलावा कोई ऐसा अननोन, अगर कोई ऐसा फार्मूला आ जाए कि आपने जो लोग नताइज चैलेंज कर रहे हैं, इतने एहतजाज हो रहे हैं, दूसरी साइड राम करना है, तो किसी साइड से अननोन बंदा उठा लाएं। तो अगर काकड़ साहब कोई चला लें, फिर काकड़ साहब कोई चला लें। नहीं, आपके दोस्त काकड़ साहब की दोबारा बात भी हो नहीं गया। इलेक्टेड नहीं है ना, वो एक्सपीरियंस भी हो गया। असेंबली के मेंबर नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि जो दूसरी साइड से आ जाता है और अननोन है लेकिन कदरे सॉफ्ट है, ऑपोजिशन वालों के साथ बात करने में भी, बाकी हर तरफ भी उसके मामलात बेहतर हैं, तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे उसको? देखिए, ये लोग तो खुशी से अपने अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। ये बामर मजबूरी होता है जो होता है।